सदन में कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा माफियाओं को, और इस शब्द को कहा ही नहीं, उसको सिद्ध कर दिया। एक एक कही बात उन्होंने सिद्ध की है। कई लोग ऐसे हो जाते हैं ना कि लार्जर देन लाइफ पिक्चर, उनको कोई ब्रांड और कोई नाम की जरूरत नहीं होती है। तो बाबा हमारे योगी आदित्यनाथ इतने बड़े कद्दावर हो गए हैं कि उनके कद को न दबाया जा सकता है न छिपाया जा सकता है। रश्मि रथी में दिनकर जी ने कहा है कि अपने समय का सूर्य हूँ मैं, तो वो उस सूर्य के तरह उदीप्त है कि उनको कोई दबा नहीं सकता है, छिपा नहीं सकता है, घटा नहीं सकता है। ग्रहण भी आकर थोड़ी देर के लिए बाधित करेगी, उनको रोक नहीं सकता है कोई। यूपी जो कभी बीमार राज्य हुआ करता था, आज उत्तम प्रदेश हो गया है। और वहाँ की जो पद्धति है, एडमिनिस्ट्रेशन है, योगी आदित्यनाथ की जो स्ट्रेटेजी है, उस पर विदेशों में भी, जब फ्रांस में लगातार बम ब्लास्ट हो रहे थे, टेररिस्ट अटैक हो रहे थे, तो वहाँ के भी लोग इसका रेफरेंस दे रहे थे कि योगी आदित्यनाथ के जैसा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। राहुल गांधी के बारे में मैं बार बार कहती हूँ, वो एक बहुत ही शातिर अपराधी है, क्योंकि उस पर चार्जेस तो है ही। अब हमारे देश की न्याय व्यवस्था इतनी जर्जर है, इतनी ज्यादा मतलब जंग लग चुका है कि इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। दूसरे देश में होता तो ये आदमी अभी जेल में सड़ रहा। अब जिन माफियाओं के दर्द से थर-थर कांपती थी, वहां की जमीन जलती थी, उन माफियाओं का उन्होंने समूल नाश कर दिया। उनके जमीनों को, उनके जमीन पर बने हुए जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको ध्वस्त करके, और उस पर उन्होंने घर बनाकर बेघर लोगों को दिया। तो क्या यूजीसी और ये किसान आंदोलन संयोग है? यूपी चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा प्रयोग होने जा रहा है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव से पहले। यूजीसी का जहाँ तक सवाल है तो बहुत हद तक हाँ, कि ऐसा किया जा रहा है ताकि योगी आदित्यनाथ का पक्ष कमजोर किया जा सके, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनको इससे कोई नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि 2024 के जनरल इलेक्शन में ये देखा गया था कि योगी आदित्यनाथ, जो हमारे बाबा आदित्यनाथ हैं, उनका ही प्रभाव था कि भाजपा अपनी सत्ता बचा पाई थी और तीसरी टर्म में आ पाई थी, अन्यथा भाजपा का आना मुश्किल था। जो संविधान के बदल देने वाले फेक नैरेटिव के कारण माहौल बिगड़ा था। तो कई लोग ऐसे हो जाते हैं ना कि लार्जर देन लाइफ पिक्चर, उनको कोई ब्रांड और कोई नाम की जरूरत नहीं होती है। तो बाबा हमारे योगी आदित्यनाथ इतने बड़े कद्दावर हो गए हैं कि उनके कद को न दबाया जा सकता है न छिपाया जा सकता है। रश्मि रथी में दिनकर जी ने कहा है कि अपने समय का सूर्य हूँ मैं, तो वो उस सूर्य के तरह उदीप्त है कि उनको कोई दबा नहीं सकता है, छिपा नहीं सकता है, घटा नहीं सकता है। ग्रहण भी आकर थोड़ी देर के लिए बाधित करेगी, उनको रोक नहीं सकता है कोई, क्योंकि उन जन समर्पित नेता हैं। उन्होंने जो बातें कही नहीं थी उन तक को पूरा किया है, किए हुए बातें तो पूरा किए ही उन्होंने। आगे बढ़कर जनता के एक एक आंसुओं का हिसाब लिया, और जनता के लिए इतने समर्पित है कि वहाँ के व्यापारी, वहाँ का सामान्य वर्ग, वहाँ का जो बिल्कुल कमतर समाज से आते, जो बहुत कमज़ोर वर्ग हैं, स्त्रियाँ, बच्चे, छोटे छोटे दुकानदार, उन सब का हौसला बुलंद किया है। और सभी वर्ग का, जो बीजेपी का नारा था सबका साथ सबका विकास, उसको उन्होंने सिद्ध कर दिया है यूपी में। यूपी जो कभी बीमार राज्य हुआ करता था, आज उत्तम प्रदेश हो गया है। और वहाँ की जो पद्धति है, एडमिनिस्ट्रेशन है, योगी आदित्यनाथ की जो स्ट्रेटेजी है, उस पर विदेशों में भी, जब फ्रांस में लगातार बम ब्लास्ट हो रहे थे, टेररिस्ट अटैक हो रहे थे, तो वहाँ के भी लोग इसका रेफरेंस दे रहे थे कि योगी आदित्यनाथ के जैसा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ताकि हमारे देश में इस तरह के चीज़ों को, जो आतंकवाद के इस तरह के हमले हैं, सामान्य लोगों पर किया जाने वाला वार है, उसको अंकुश लगाया जा सके। तो उससे उनको विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, भाजपा का कद जरूर छोटा होगा, उसको हानि होने वाली है। और ये ट्रेड डील की बात जहाँ तक है, तो इसके दो पक्ष हैं। सबसे बड़ा पक्ष ये है कि मोदी जी ने पब्लिक में इसके बारे में कहा नहीं, वो कभी कुछ नहीं कहते, जो करते हैं चुपचाप करते हैं, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप उस पर से ग्रहण छट जाता है, लोगों के सामने सच्चाई आ जाती है। उनके इस चुप का फायदा कांग्रेस उठाकर फेक नैरेटिव चला रही है कि ये हो गया है, उसमें हमारे यहाँ हाइब्रिड नस्ल के वो आ जाएंगे, अनाज आ जाएंगे, हमारे यहाँ मांस खाने वाले गायों के दूध आएंगे, हमारे यहाँ के उसका दूध का क्या होगा, किसान मारे जाएंगे। अगर भारत में सोयाबीन विदेश से आया जो कि लोअर क्वालिटी का होगा, तो हमारे सोयाबीन की खेती करने वाले किसान मारे जाएंगे। अगर किसानों का इतना ही भला इनको करना था, तो इनकी जो पॉलिसी थी, वो लेस तो कब आया था भारत में, कैडबरी कब आई थी भारत में, ये सब भारत में कब आया था। ये अपना कच्चा चिट्ठा उठाकर पढ़े ना, तो लोगों में जागरूकता के अभाव में ये अपना फेक नैरेटिव चला लेते हैं। ऐसा होने वाला नहीं है।
क्योंकि जानने वाले समझने वाले बहुत सारे लोग हैं जो सच्चाई, आप लोगों के चैनल के माध्यम से बहुत लोग सच्चाई खोल के रख रहे हैं। तो किसान का इनका भला नहीं करना है। राहुल गांधी के बारे में मैं बार बार कहती हूँ, वो एक बहुत ही शातिर अपराधी है, क्योंकि उस पर चार्जेस तो है ही। अब हमारे देश की न्याय व्यवस्था इतनी जर्जर है, इतनी ज्यादा मतलब जंग लग चुका है कि इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। दूसरे देश में होता तो ये आदमी अभी जेल में सड़ रहा होता। आप जैसे आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ का कद इतना बड़ा है कि उसके सामने सारी चीजें धूमिल हो जाती हैं, मगर इस कद से समस्या ऐसा लगता है कुछ लोगों को नजर आती है, कुछ लोगों को डर लगता है इस कद को बढ़ता हुआ देख। तो अब डर तो था, इनको दबाने की कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन योगी जी को लेकिन योगी जी का कद बढ़ता चला गया। क्योंकि देखिए, जब आप कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने काम को अंजाम देते हैं ना, तो आपको बाधाएं रोक नहीं सकती हैं, बाधाएं आती हैं और चली जाती हैं। तो अब तो योगी आदित्यनाथ का कद इतना बड़ा हो गया है कि अब उनको कोई क्षति पहुंचाया जा नहीं सकता। उनको क्षति पहुंचाने वाले का क्षति अवश्य होगा, ये निश्चित है, लेकिन उनका नहीं, क्योंकि न तो उनको सत्ता का लोभ है, न उनको मीडिया का लोभ है, न तो उनको कोई तरह का कैमरा चाहिए, न लाइमलाइट चाहिए। वो अपने धुन में जन समर्पित नेता के तौर पे काम करते रहते हैं, और जनता का किस तरह से भला और कितना भला हो, त्वरित कार्रवाई वहां होती है। एक बार आप उनके दरबार में चले जाइए, एक बार उनको टैग करिए, तुरंत आपके लिए मदद आ जाती है। योगी आदित्यनाथ ने ऐसे काम कर दिए हैं कि जनता वाह वाह कर रही है। एक एक आदमी से पूछिए तो उनको जननायक मान रही है। उन्होंने ना कोई पीआर टीम अपने लिए रखा है, ना तो कोई उन्होंने अपना वार्डरोब मैनेजर रखा है, ना कोई कैमरा लाइट यूनिट, कुछ भी नहीं। वो मुखर होके कहते, उन्होंने कहा था सदन में कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा माफियाओं को, और इस शब्द को कहा ही नहीं, उसको सिद्ध कर दिया। एक एक कही बात उन्होंने सिद्ध की है। बेटियों की सुरक्षा जो उन्होंने कही थी वो कर दी। आज तक कोई भी चीज ऐसा नहीं किया है जिसके लिए कि हमें उन पर अफसोस हो या अपने दिए हुए वोट का दुख हो। हमें सम्मान उनके प्रति जो था वो श्रद्धा में बदल गई। तो इस तरह का व्यक्तित्व उनका है कि उन्होंने किसी लोभ लालसा में, क्योंकि किसी उद्देश्य से किया गया काम सिर्फ उसी उद्देश्य की पूर्ति करता है, इन्होंने निस्वार्थ भाव से जनता की भलाई के लिए काम किया, और कद इनका अपने आप बड़ा हो गया। तीन चीजें जो प्रमुख तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रभावी हो रही हैं, पहला यूजीसी, दूसरा जो पीडी का प्रभाव रहा 2024 में सबने देखा, और तीसरा किसान आंदोलन की सुगबुगाहट फिर से हो रही है। अगर ये चीजें होती हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि यूपी में सत्ता संभालना और योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किल हो जाएगा? विशेष रूप से उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन हाँ, अड़चने अवश्य आएंगी, और लोग अड़चन लाने की पूरी व्यवस्था में है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। लेकिन उनको, जैसा मैंने कहा, उनका कद इतना बड़ा है कि जनता उनके लिए खड़ी है। उनको वोट में अपना प्रचार कौन नेता करता है? जिसको अपना काम गिनाना होता है। और काम कौन गिनाता है? जिसके काम दिखते नहीं है, जिसने काम किया ही नहीं, तो उसको तो गिनाना पड़ेगा ना काम। उसको पीआर टीम चाहिए, उसको आईटी सेल चाहिए प्रचार के लिए। तो इनको वैसा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इनके काम तो हर आदमी की जुबान पे है, सबने उस काम का अनुभव लिया है, उस काम से लाभान्वित हुए। तो जनता उनका माउथ पीस है, तो उनको हानि नहीं होगी। लेकिन यह है कि अड़चने आएंगी, बाधाएं आएंगी, और उससे कुछ होना नहीं है। आप जितने इनके मुख्यमंत्री जो इन्होंने बिठाए हैं, चाहे बिहार में नीतीश कुमार है, कुछ भी नहीं हो वहाँ काम हो रहा है, ना तो कोई इंडस्ट्री लग रहा है। गिरिराज सिंह, मुंह से उसके बोली नहीं छूटती है। विजय सिन्हा, वो एक लाइन बोल नहीं पाता है। सम्राट चौधरी कभी मुरट्ठा बांध के घूम रहा था, नौटंकी है, कभी कुछ कह रहा है, कभी एक लाइन ये लोग बोल नहीं पाते हैं पब्लिक में। कह रहा था टेक्सटाइल पार्क लगेगा, वहां पर स्मार्ट सिटी बनेगा, कुछ भी व्यवस्था नहीं हुआ। कहीं कहीं पर लोग इंडस्ट्री अपने बेसिस पर लाने की कोशिश कर रहे। योगी जी बोलते नहीं है, वो करते हैं। वो काम करके दिखाते हैं, इसीलिए लोग उनके भक्त हो गए हैं। जब आप काम करते हैं तो दिखता है ना जमीनी स्तर पे। अब जिन माफियाओं के दर्द से थर-थर कांपती थी, वहां की जमीन जलती थी, उन माफियाओं का उन्होंने समूल नाश कर दिया। उनके जमीनों को, उनके जमीन पर बने हुए जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको ध्वस्त करके, और उस पर उन्होंने घर बनाकर बेघर लोगों को दिया। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? जनता उनकी जय जयकार कर रही है। बाकी आप देख लीजिए, जितने मुख्यमंत्री हैं सब झोला छाप है। कन्हैया लाल की हत्या हो गई, वीडियो बनाकर ट्विटर पर डाल दिया। वो हत्यारे मजे में घूम रहे हैं, उनका बेटा खाली पैर घूम रहा है कि मेरे पिताजी को न्याय मिले। भजन लाल भजन में लगे हुए, सत्ता मिल गई, मौज कर रहे हैं। दिया कुमारी का एब्स्टिन फाइल में नाम आ गया, कोई बात नहीं है। तो ये चुप्पी तो ऐसा नहीं। ऐसी घटना अगर यूपी में होती तो बाबा नहीं शांत रहते। बाबा तो फिर हमारे, उनका नाम ही है आदित्यनाथ, तो आदित्य के समान दैदीप्यमान है, और धर्म और समाज और जनता की रक्षा के लिए वो हर हद तक जा सकते हैं। और उनको पता है सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि उनको कोई तरह का अन्यथा अवांछित लाभ की कामना नहीं है। वो जो कहते हैं वो उनके व्यवहार में दिखता है।